खुदा यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा मौजूद सुखन है, वेयर डिड जीसस क्लेम डिविनिटी। यह खुदा यीशु मसीह नासरी ने कहाँ पर अपनी अलूहियत का इजहार किया। यह यीशु मसीह नासरी ने कलाम खुदा बाइबल मुकद्दस में कब कहा कि मैं, कब और कहाँ कहा कि मैं खुदा हूँ, कि मेरी वर्शिप करूँ। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान या इसके अलावा कहीं और रहते हैं जहाँ उर्दू, पंजाबी या हिंदी जैसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि चंद गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया तमाम के तमाम पर प्लेटफॉर्म्स पर एक ही चीज़ बार बार आपको देखने को मिल रही है, और वो ये है कि जाकिर नायक पाकिस्तान में आया हुआ है और कराची के अंदर उसने अपने खुतबा के अंदर एक बड़ा अलानिया ऐलान किया था कि अगर कोई मर्द का बच्चा पाकिस्तान में मसीही है तो मेरे साथ आके डिबेट करे। और मैं खुदा उनकी नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसके इस चैलेंज के बाद बेशुमार मर्द खुदा और मर्द दुआ लोगों ने उसके सामने जाकर उसे चैलेंज दिया, और ना सिर्फ दिया बल्कि उसके चैलेंज जो उसने कहा था उसे कबूल भी किया। और उसने ये भी कहा था कि कहाँ पर यीशु ने, सिर्फ एक वर्ष मुझे दिखा दीजिए जहां पर यीशु ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, बेशुमार खुदा के खादमीन, खुदा के बंदे, खुदा के बेटे मैदान में आए और उन्होंने उसे ललकारा, जिस तरह जाति जूलियत ललकार रहा था। और जब दाऊद मैदान में आया तो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसी तरह हमने जाकिर नायक के मुतालिक देखा है कि जब उसे बेशुमार मर्द खुदा, मर्द दुआ लोगों ने चैलेंज दिया, और फिर उसने मुनासिब जाना कि उसने राह फरार इख्तियार कर ली और भाग खड़ा हुआ। बेशुमार बहानेबाजियां, और आप सभी जानते बेशुमार उसने एक्सक्यूजेस और बहाने बनाए, यानी इन शॉर्ट उसने राह फरार इख्तियार की। आज हमारा वही मौजूद सुखन है जो उसने चैलेंज दिया था कि मुझे बाइबल मुकद्दस में से दिखाइए कि यीशु मसीह नासरी ने कब और कहाँ कहा है कि मैं खुदा हूँ, मेरी वर्शिप कीजिए। इससे पेशतर कि हम इससे आगे बढ़े, हम ये भी उससे अगेंस्ट एक सवाल, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कब और कहाँ ये नहीं कहा कि मेरी वर्शिप ना करो, मैं खुदा नहीं हूँ। बाइबल मुकद्दस का मुतल्लिक ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि 2024 साल हो चुके हैं, इससे पेशतर भी लोग सवाल करते थे, और यही सवाल बार बार अलग अलग कौमें, अलग अलग कबीले, अलग अलग उम्मतें सेम एज इट इज यही सवाल करती हैं कि हमें साफ साफ बताइए कहाँ पर यीशु मसीह नासरी ने कहा कि मैं खुदा हूँ और मेरी वर्शिप करो। आज से 2000 साल पहले बिल्कुल सेम यही सवाल किया गया। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 24वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि लोगों ने कहा, बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डावाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। बिल्कुल सेम सवाल ये भी कहते हैं कि साफ कहां पर लिखा हमें बताइए। और फिर उन लोगों का खुदा यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं। मेरे अजीज, मैं आपको आज ये चैलेंज देके बात करना चाहता हूं कि ये जो आपने प्राइड की, घुमंड की, गरूर की, हसद की, बोगस की ऐनक, आपने चश्मा जो पहन रखा है, जब तक आप ये तासुब का, घुमंड का, गरूर का और बोगस का चश्मा नहीं उतार देते तब तक आप पर कभी भी ये अलिया नहीं होगा कि यीशु मसीह नासरी खुदावंद या खुदा है कि नहीं है। सबसे पहले ये तासुब का चश्मा अपनी आंखों से उतारिए, फिर आप पर क्लियरली वाज़ेह हो जाएगा कि यीशु मसीह खुदा है। आप आज जितने भी हैं जो तौहीद के बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं, यहूदियों के सामने सारे के सारे बिल्कुल किसी भी उनका और इनका लेवल बिल्कुल भी जो है वो किसी भी पैमाइश में पूरा नहीं उतरता, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई दुनिया में कट्टर तौहीद को मानने वाले पाए जाते हैं तो वो यहूदी हैं। और मैं आपके सामने ये बात क्लियर और वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वो दुश्मन इस सबब से थे। यीशु मसीह नासरी को संसार को इसलिए कर देना चाहते थे क्योंकि वो जान चुके थे कि ये खुदा होने का दावा करता है।
किस चीज का दावा करता है? खुदा होने का। यूहन्ना ही की इंजील उसके 10वें बाब की 30वीं आयत सबसे पहले मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि हमसे साफ कह दे कि तू खुदा का मसीह है, क्या तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? तो यीशु ने कहा कि हम 10वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप एक हैं, मैं और खुदा एक हैं, मैं ही वो खुदा हूं, क्योंकि मैं और बाप एक हैं, दो नहीं है, ज्यादा नहीं है, बल्कि हम एक हैं। और इसी सबब से 34वीं आयत के अंदर लिखा है, यहूदियों 33वीं आयत में लिखा है, यहूदियों ने से जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। वो जान चुके थे कि यीशु मसीह नासरी खुदा होने का दावा करता है, खुदा होने का दावा करता है। एक और बात, मैं यीशु मसीह नासरी ही की जुबान अक़दस में से आपके सामने फिर से एक और हवाला रखना चाहता हूँ। आपने सिर्फ एक हवाला कहा था, बेशुमार हवाले, पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती कि यीशु मसीह नासरी खुदा है, पैदाइश से लेके मुकाशफा तक। पूरी बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के गिर्द जो है वो घूमती है, और पूरी बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु खुदा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का महवर जो है वो यीशु मसीह नासरी है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी पूरी कायनात का महवर है, माजिदो मालिको मखरिज है। जिस तरह तमाम की तमाम तर कौमें, उम्मतें और ये साहिब भी जो बड़े बड़े दावे और चैलेंजेस कर रहे हैं, हर एक शख्स सिरातुल मुस्तकीम को पाना चाहता है। हर एक शख्स, चाहे वो अंबिया थे, तमाम के तमाम तर सिरातुल मुस्तकीम की तालीमात देते हैं, लेकिन कोई सिरातुल मुस्तकीम को जानता नहीं है। तोमा रसूल ने कहा, फिर 14वें बाब की, यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 5वीं आयत में उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जानेंगे? और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सिरातुल मुस्तकीम कौन है? उन्होंने कहा कि यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। ये खुदाई दावा है, ये किसी इंसान की जरूरत नहीं है कि वो हक और जिंदगी और राह, जिसे आप सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं, उसका दावा कर सके। फिर फिलिप्पस ने कहा कि खुदावंद, उससे कहा खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी जुबान अक़दस से कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जनाब मूसा की मैं बात यहाँ पर दोहराना चाहूंगा, उन्होंने अपनी जुबान अक़दस से कहा कि खुदावंद, मैं तेरे जलाल को देखना चाहता हूँ, तेरी जात की तजल्ली को देखना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ। ये सिर्फ जनाब मूसा ने नहीं कहा, बल्कि हर एक शख्स जो पैदा हुआ है, इंसान का तुखम उसमें मौजूद है, वो खुदा को, अपने खालिक को, अपने मालिक को देखना चाहता। और कुछ लोगों ने तो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर ने अपनी जुबान अक़दस अपनी जुबान से इस चीज़ का इजहार कुछ यूँ किया कि ए बिन्नते, ए हकीकत मुंतजर कभी आ मिजाज लिबास में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी बिन्नत न्याज में। और वही खुदा जिसे मूसा देखना चाहता था, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब रोए ज़मीन पर मुजस्सम होकर आए, तो उन्होंने वो वादा पूरा किया और जनाब मूसा को अपना दीदार दिखाया। इसके बाद एक और हवाला मैं आपके सामने कोड करना चाहता हूँ। ये सिर्फ चंद हवाला जात हैं, वक्त को गनीमत जानते। इसके अलावा पूरी की पूरी बाइबल इस बात की शहादत देती कि यीशु खुदा है। मुकाशफा की किताब, उसके पहले बाब की उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा का जब हम मुताला करते तो हमें यीशु मसीह नासरी की जुबान अक़दस से अल्फाज मालूम होते। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो था, जो है और जो आने वाला है। पूरी की पूरी दुनिया इस बात की अतायत करती है, पूरी की पूरी की दुनिया, कौमें, उम्मतें, कबीले, तमाम के तमाम तर इस बात पर गवाही देते हैं और एक ही शख्स का इंतजार कर रहे हैं, और वो मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह नासरी, और कोई नहीं है। वही अल्फा ओमेगा है, वही खुदा कादिर है, वही कायनात का मालिक को मखरिज है, वही खुदा कादिर है मेरे अजीज। इसके अलावा यूहन्ना 13:13 के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मत्ती 13:13 के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो, हाँ खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। मेरे अजीज, मेरे भाई, इसके अलावा और भी पूरी की पूरी बाइबल इस बात की शहादत देती कि यीशु मसीह नासरी खुदा है। मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा, बल्कि आपको दावत दूंगा कि तमाम के तमाम तर घमंड के,
तमाम के तमाम तर तासुब के, हसद के, बुग़्ज़ के और उन तमाम तर चीज़ें, बातें जो आपने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी, उस पट्टी को हटाकर सच्चे दिल से और खुदा से मिन्नत कीजिए, खुदा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मुझ पर अपने ज़हूर को ज़ाहिर कीजिए। और मैं आपको दावे के साथ ये बात करता हूँ कि खुदा आप पर अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा और आप पर ज़ाहिर करेगा कि यीशु मसीह ही खुदा है। फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे साबित कीजिए कि यीशु खुदा है कि नहीं। यीशु मसीह नासरी खुदा हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है कि उनको खुदा साबित किया जाए, क्योंकि वो खुदा हैं। किसी के साबित करने, किसी के मानने या ना मानने से उनकी खुदाई पर कभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा तो सिर्फ उनकी ज़िंदगियों पर जो खुदा यीशु मसीह नासरी को खुदावंद, मुनज्जी और खुदा नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि जब वो बादलों पर से दोबारा आएंगे तो वो तमाम के तमाम तर लोग जिन्होंने उन्हें कबूल नहीं किया होगा वो छाती पीटेंगे, और जिन्होंने उन्हें कबूल किया होगा वो बादलों पर उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। फैसला आप पर है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।